राम 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 नारायण नारायण। संबंध। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। 45वां श्लोक। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद्व हो जा, निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। व्याख्या। त्रैगुण्य विषया वेदाः। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य, स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे का वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्वः। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। टिप्पणी। एक ही विषय में, एक ही वस्तु में 2 भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही 2 भाव हो जाएं, अर्थात राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाएं, तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से
स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थः द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। निर्योगक्षेमः। टिप्पणी। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख। टिप्पणी। यद्यपि यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है, तथापि यहाँ निर्योग क्षेमः पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है, कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है। भगवान ने अपने को भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाला भी बताया है। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। आत्मवान। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव। निर्द्वंद्वः वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही हैं, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही हैं, तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।